Good morning, students. Welcome again in plus one class geography. Plus one geography. Today we start the chapter number 10 according to Khuller book. But NCERT में अगर हम देखें, this is the chapter number 9. Okay, and this is the part 1 of this chapter. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें इसके कंटेंट के बारे में बताती हूँ. सोलर रेडिएशन, सूर्यताप, हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन और टेम्परेचर तापमान, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ देखेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सोलर रेडिएशन. अर्थ रिसीव ऑल द एनर्जी फ्रॉम द सन. अर्थ जो है वो सारी एनर्जी कहाँ से लेता है? सन से लेता है. और सन इज एन एक्सट्रीमली हॉट गैसियस स्पीरियल मास whose surface temperature is 6,000 Celsius. The hot gaseous mass is continuously radiating heat energy into the space with it known as the solar radiation. जो सभी प्लैनेट्स को जो अपनी एक एनर्जी देता रहता है, चारों तरफ से हमारे अंतरिक्ष को जो ऊष्मा देता है या गर्मी पैदा करता है या एनर्जी देता है, उसे हम सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहते हैं. सोलर रेडिएशन कहते हैं उसे. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन इट्स कोर वेयर द टेम्परेचर इज अबाउट 1500 and 000 Celsius. But now the earth receive a very small percentage of the total solar radiation, which is only half of the billionth fraction of the total energy radiation by the sun. This is due to the great distance of the earth and the sun is approximately 150 million किलोमीटर. अब सन की जो तापमान है, सन का तापमान देखिए कि सन का जो टेम्परेचर है ये इतना बता दिया, बट अर्थ पे हम इतना टेम्परेचर तो रिसीव नहीं करते. उसका एक कारण है कि सबसे पहले तो सन का जो टेम्परेचर है लगभग इतना है. ठीक है, लगभग 15 करोड़ कह सकते हैं हम, इतना सेल्सियस टेम्परेचर है. लेकिन अर्थ पर हम रिसीव करते हैं उसका भी हाफ से भी बिलियन फ्रिक्शन कम. क्यों? क्योंकि सन जो है वो बहुत दूर है अर्थ से. अर्थ और सन के बीच में जो दूरियां हैं उसके कारण ये इतना टेम्परेचर हम यहाँ रिसीव करते हैं. सेकेंडली, द साइज ऑफ द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड ऑफ द सन. सन के कंपैरिजन में जो अर्थ है वो बहुत स्मॉल है. ठीक है, उस स्मॉलनेस के कारण भी ऐसा होता है कि हम उसका बहुत बड़ा हिस्से को वो हमारे तक नहीं दे पाता. Yet the small portion of the solar radiation reached in the earth in the great important, but the only major sources of energy on the earth is control may be the physical and the biological phenomena of the earth. जो अर्थ के अंदर है, सौर विकिरण का यह 2 अरबवां भाग ही हमारे तक आता है. इसका मतलब है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने के कारण भी कुछ भौतिक, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल या जैविक घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जिसके कारण कुछ न कुछ चेंज या कुछ न कुछ एनर्जी का हमारे तक जो स्पेस से एनर्जी आती है उसमें कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इंसुलेशन. व्हाट इज़ द इंसुलेशन? इंसुलेशन का मतलब है सूर्य ताप, सूर्य का ताप. सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली सौर विकिरण जो हमने ऊपर डिस्कस किया, सोलर रेडिएशन जो अर्थ तक आती है, वो सूर्य ताप, उनसे मिलने वाली ऊष्मा को या एनर्जी को हम सूर्य ताप कहते हैं. द सोलर रेडिएशन ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन एंड रीचिंग द अर्थ इज नोन एज द सोलर रेडिएशन. ठीक है. सोलर इंसुलेशन अकॉर्डिंग टू जे एच क्रिचफील्ड के अकॉर्डिंग जो है रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक द अर्थ इज कॉल्ड द इंसुलेशन. सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली विकिरण ऊर्जा जो आकर पृथ्वी पर टकराती है, दैट इज द इंसुलेशन. अब उससे आगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि हम जो इंसुलेशन है वो कहीं, अब आप ये देखते हैं कि आप इंडिया का ही पोर्शन देखें या अगर इंडिया के पोर्शन को ही देखो कि जम्मू कश्मीर ठंडा है, इसके एवरेज में मध्य प्रदेश गर्म है. तो या फिर जो चीज़ें इक्वेटर के आसपास लग रही हैं वो गर्म है, ये वो एरिया गर्म है और पोलर्स के पास ठंडा है. तो सन बहुत छोटा
छोटी अर्थ है, तो सन अपनी जो एनर्जी दे रहा है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि वो अपनी एनर्जी को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहा। ये कैसे पॉसिबल है? डिस्ट्रीब्यूशन अब आगे है, इट इज़ रिसीव फ्रॉम द शॉर्ट वे ऑन द एवरेज ऑफ द अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिनट एट द टॉप इट्स एटमोस्फेयर। दिस इज नोन एट द सोलर कॉन्सिडेंट। जो सन है, जो यह ऊर्जा लघु तरंगों द्वारा शॉर्ट वेव्स के थ्रू पृथ्वी तक पहुंचती हैं और पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी वर्ग किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से करता है, जिसे हम सोलर कंसेंट या फिर सौर स्थिरांक कहते हैं। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? सोलर रेडिएशन रिसीव द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह अपनी सेम नहीं दे रहा। इट वेरियस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। इट मैक्सिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम से जितनी ज़्यादा वो दे सकता है। एंड द डिक्रीज पोलर वार्ड, पोलर के आसपास, पोल पॉइंट के आसपास आके कम हो जाती है। The total amount of the insolation received at the equator is nearly 4 times of that receive at the poles। मतलब कि अगर सोलर है, ध्रुवों पर जो न्यूनतम होता है और विषुवृत्त रेखा या उस पर कम होती है, इक्वेटर पर जो सूर्यताप की मात्रा है वो ध्रुवों की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक है। मतलब इक्वेटर पर जितनी मात्रा दे रही है। अब लुक एट द फिगर को देखो। दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब ये कह रहे हैं इक्वेटर पर जितनी सोलर हीट आती है उससे लगभग 4 गुना अधिक इक्वेटर पे आती है, लगभग 4 गुना कम यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आती है। ठीक है, इस चीज़ों का अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन इज सीजनली वेरिएशन। अब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखें तो वो भी सीजन के अकॉर्डिंग ही वेव्स में आती हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम है उसको हमने समझना है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए सबसे पहला जो है इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, या फिर सूर्य की किरणों का झुकाव, किस तरीके से झुकाव हो रहा है। इस को करने से पहले सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे। सपोज कीजिए कि दैट इज़ द सन। ओके, सन से जो रेंज आ रही है, इक्वेटर के आसपास रेंज बिल्कुल स्ट्रिक्ट सीधी आ रही है। ये 3 रेंज दिखा दी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे सन की रेंज तिरछी होती जाएंगी और वो कुछ ये ब्लैक पोर्शन एक्स वाई जो एरिया है इसको कवर देखो कितने को कर रही हैं। एक जगह गर्म करने के लिए इस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो आप एक तो सीधा बर्तन रख दीजिए धूप में और एक आप टेढ़ा बर्तन रख दीजिए धूप में। तो आप ये देखिए सीधा बर्तन किस हद तक गर्म होगा और टेढ़ा बर्तन का कुछ पोर्शन ठंडा दिखाई देगा। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं वो बर्तन तेज़ गर्म हो रहा है, जहाँ तिरछी पड़ रही हैं वो बर्तन गर्म नहीं हो रहा है। यही सिस्टम होता है अर्थ के सरफेस एरिए पे। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी आ गई वो एरिया गर्म हो गया और जो कम हो गई जहाँ तिरछी आ रही हैं वो एरिया टाइम टू टाइम ठंडा हो गया। Nations of the sun rays effect from the solar radiation at the place of the following 2 waves। 2 प्रकार से। फर्स्ट इज द एरिया। वर्टिकल रेज have to less area than the inclined rays so that per unit area provided by the vertical ray more than the inside ray। In the figure 10.1 B and C देखिए ऊपर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। बी एंड सी एंड द 3 इक्वल बीम्स ऑफ द सन पैरेलल टू द वन अनदर। बी एंड सी ये 3 beams parallel to one another, but there is inclined different place in the due to the sphere shape of the beam A fall on the equator and the perpendicular of the sun, and beam B falls on the latitude is declined the somewhat। ठीक है, एंड द बीम सी फॉल द पोलर इट्स इंसुलेशन। 3 तरीके से 3 जगह पे दिखाया गया है बेटे। एक ए पोर्शन यहाँ बोला गया है, बी पोर्शन ये बोला गया है एंड सी पोर्शन ये बोला गया है। सी पोर्शन बिल्कुल पोल्स के आसपास आ गया
बी पोर्शन पोल से पीछे रह गया और ए पोर्शन जो है वो इक्वेटर पे पास रह गया। इन तीनों को गर्म होने में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट तरीके का असर इन पर पड़ेगा। It is the clear that the beam A has to the heat maximum area while the beam C have to heat maximum area and minimum area. Point A जो देखो, A जो है वो जो कंटेंट कर रहा है A पॉइंट, एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ A B एंड C। अब यहाँ बात करते हुए हम इसको देखेंगे। It is clear A has to heat minimum area and while beam C has to maximum area. The area heat by the beam B is just a minute. I think A B C कुछ एरिया को डिफाइन किया गया है। इस पिक्चर में थोड़ा क्लियरनेस नहीं आ रही। A B C नहीं, ठीक है। ए जो एरिया है वो मिनिमम एरिया है जहाँ पे, और सी का है वो मैक्सिमम। ये देखो यहाँ पे जो मिनिमम एरिया दिखाया गया है बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ ये पॉइंट किया हुआ है, जबकि बी का इतना पोर्शन दिया गया है लेकिन सी का लंबा पोर्शन दिया गया है। एंड द हीट heated by the beam B is between two extreme. These area have show the XY in the all the three एक्स वाई के थ्रू इन्होंने पोर्शंस को कवर करने की कोशिश की है, दिखाया गया है। ऑब्जर्वली द इंसुलेशन पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स. इट हैज़ बीन एक्सट्रीम दैट द sun's ray incline at 30% provide nearby half and insulation as compared to those falling vertical. वर्टिकल जहाँ पड़ रहा है वो एरिया बहुत देर से गर्म होगा और जो बिल्कुल सीधी जहाँ पड़ रही हैं रेखाएं या सूर्य किरणें वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देगा, बहुत जल्दी गर्म होगा। सेकंड पॉइंट इज द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। दो पॉइंट बताए थे इन्होंने, फर्स्ट इज द एरिया एंड सेकंड इज द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज द पॉइंट। Thickness of the atmosphere, there is a clear that the figure 10.1 the beam A has to pass through the similar thickness smaller thickness of the atmosphere and compare to the beam B and C. अब यहाँ पे एक बार फिर हम फिगर को उसी को देखेंगे। यहाँ देखिए कि ये एरिया है, अगर हम थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो इसने ये एरिया कवर किया जो बाहर की लेयर है, जबकि इसको कुछ इतना एरिया कवर करना पड़ा और इसको कुछ इतना एरिया। ए पोर्शन को थिकनेस के लिए कम एरिया था इसलिए उसने जल्दी गर्म कर दिया, बी के लिए उससे ज़्यादा था इसलिए उसने थोड़ा सा और लेट कर दिया, और सी के लिए बहुत ज़्यादा एरिया था इसलिए उसने गर्म बहुत देर से किया। The larger the thickness of the atmosphere, greater and amount of the scattered, reflecting and observed portion by the atmosphere which reduce the intensity of the insolation at the earth's surface. Consequently, the insolation received per unit area in maximum at the equator and minimum at the poles. Same the reason के इक्वेटर के आसपास जो एरिया था वो जल्दी गर्म होने के कारण वहाँ थिकनेस थी वो कम थी, और जब बजाय कि पोल्स एंड द इन द मीडियम साइज स्टैंडिंग फ्रॉम द बी एंड सी पोर्शन जो थे वहाँ जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस थी वो ज़्यादा थी। आई थिंक यू क्लियर द पॉइंट। सेकंड और थर्ड पॉइंट जो भी रह गई हैं नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक का विद फिगर आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।